कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वाशर में कैसे लगाना है, या कभी मान के चलो गियर में प्रॉब्लम आ गई, गियर काम नहीं कर रहा, 3 नंबर काम नहीं कर रहा, 3 नंबर में ज़्यादा शिकायतें आती है गियर छोड़ने की, तो उसके लिए हम इनमें से कोई गियर एक चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए सारे इसका पार्ट खोलना पड़ता है, सारे इसका वाशर वगैरह क्लिप वगैरह निकालना पड़ता है। फिर बाद में उन्हें परेशानी होती है, या फिर ये गियर जो सिलेक्टर इनमें से कोई हमें चेंज करना पड़ता है, तो फिर वो उस टाइम में भूल जाते हैं, जैसे भी हालात में हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि हीरो स्प्लेंडर प्लस, एचएफ डिलक्स, पैशन प्रो, सीरी डिलक्स, इनमें से जो 100 सीसी बाइक का इंजन होता है, मैंने इस वीडियो में फुल इंजन बनाना सिखाया है। फुल इंजन बनाना सीख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें थोड़ा सा 9 मिनट का मैंने गियर बॉक्स सेटिंग करने के विषय में बताया है। अगर आपने वो वीडियो इससे पहले देख लिया है तो इस 9 मिनट के वीडियो को आप काट करके आगे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ये वाला पार्ट इसलिए जोड़ा कि जो नए यूजर्स इसमें जुड़ेंगे वो अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट सीख पाएंगे इस वीडियो की मदद से। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये सारे गियर पिनियन को हम जो गियर के शाफ्ट में हम कैसे लगाएंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट शाफ्ट होता है, जो जिसमें कि गियर स्पॉकेट लगा हुआ होता है। ये हो गया आउटपुट शाफ्ट और ये हो गया इनपुट शाफ्ट, जो इसके जरिए से क्लच प्लेट इंस्टॉल रहता है, इसके ऊपर क्लच यूज होता है। तो यहाँ पे जितना भी गियर रखा हुआ है सारे गियर में हमने नंबर दे दिया। गियर का जो टी है वो मैंने गिन कर नंबर दे दिया। यहाँ पे ये वाला जो गियर है ये 23 नंबर का गियर है, ये 23 टी है, इसमें 23 दांत है, ये 26 दांत है, ये 29 दांत है, और इनमें से ये 35 दांत है। जैसे कि ये वाला शाफ्ट देख रहे हैं इनपुट शाफ्ट, इनमें 11 टी है और ये है 17 टी का, और ये 21 टी का है, और ये है 23 टी का। सारे मैंने गिन के इसको रख दिया। बाकी दोस्तों अगर गियर की बात करें तो कुछ भाई लोग पूछते हैं कि कौन सा गियर कितना नंबर में काम आता है। तो इनमें से जो पहला गियर होता है दोस्तों, पहला गियर ये बड़ा, अगर आउटपुट शाफ्ट में अगर देखेंगे तो पहला गियर ये बड़ा होगा, और इनपुट शाफ्ट में अगर देखेंगे तो पहला गियर ये छोटा इसके साथ में होगा। ये दोनों मिलकर एक गियर होता है। जैसे कि ये वाला शाफ्ट अगर इसमें लगाएंगे तो ये वाला जो शाफ्ट है ये इसी के साथ जुड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से लगता है। तो ये वाला जो गियर होगा इससे कनेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट गियर ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ और फोर्थ ये हुआ, चौथा गियर ये हो जाता है, और इसके साथ ये वाला गियर जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब फिटिंग का बारे में जानते हैं। अगर इनमें से अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन से गियर किसमें लगाना है तो साफ इससे पता चल जाता है। जिसका बड़ा होल है वो गियर इस आउटपुट शाफ्ट में लगेगा, मोटे वाले शाफ्ट में। जिसका होल छोटा है वो इनपुट शाफ्ट में लगेगा। तो ये देखिए ये बड़ा होल है तो इसके साथ में एक बूज भी लगता है। ये देखिए ये इस तरीके से ये बूज लगता है। ठीक है, अब ये वाला जो शाफ्ट लगेगा ये इसमें लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले ये फिटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें लॉक ज़्यादा लगता है। इसमें एक ही लॉक लगेगा, इसमें लॉक लगेगा ज़्यादा। तो पहले हम इसे ही लगा कर देखते हैं। तो इसे अगर उठाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 11 टी का है, इसमें 11 टी होता है। ये अगर चाहे तो आप गिन सकते हैं, आप खुद भी गिन कर चेक कर सकते हैं। ये 11 टी का होगा। इसमें जो पेनियन लगेगा ये वाला पेनियन लगेगा, ये वाला 17 नंबर का पेनियन लगेगा, और ये पेनियन कुछ इस प्रकार इसमें लगता है। अब ये इस तरीके से आपको लगाना है। इसका जो टी है ये वाला पार्ट ये आपको ये ऊपर की ओर रखना होगा, क्योंकि नीचे रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई भी काम का नहीं है, और नीचे ना कोई हमें वाशर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट लगाएंगे। अब इसके ऊपर क्या करें, हम एक वाशर देंगे। वाशर हमें इसलिए देना है कि ये घूमता है, ये बिल्कुल पूरा ये घूमता है, और इसके ऊपर एक लॉक भी देना पड़ता है। ये वाशर हम इस तरीके से लगाएंगे डायरेक्ट। देखिए हमारी वीडियो बिल्कुल फुल HD का होता है, 1080 का होता है। आप अगर लो क्वालिटी में देख रहे हैं तो आप फुल HD करके या फिर 720 से क्वालिटी में देखें, हमारी वीडियो को काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। ये लग गया। अब इसके साथ में हम एक लॉक लगाएंगे। ये लॉक भी देखिए हम गलत नहीं कर सकते। ये इधर तो है, ये बड़ा लॉक है, इधर ये छोटा लॉक है, तो हम इस लॉक को हम इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है इस बाइक का फिटिंग करना। और आसान तो भाई पुराने मिस्त्री को लगता है, पर नए जो मैकेनिक है सीखने वाले, नया सीख कर जो दुकान की हैं उसके लिए तो मुश्किल होगा ही। ये इसके साथ लग गया। अब ये फिटिंग हो चुका है। ये बिल्कुल एक जगह रहता है, आगे पीछे ये होता नहीं है। अब इसके ऊपर दोस्तों हम क्या लगाएंगे देख लेते हैं। इसके ऊपर हम इस वाले पार्ट को लगाएंगे। ये देखिए इस पेनियन को हम लगाएंगे जो 21 नंबर का होता है, और ये इस तरीके से ऊपर की ओर लगेगी।
हमें नीचे वाशर देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइट जा रहा है, खोलने में भी याद हो रहा था, इस जगह खोलने के टाइम में भी मुझे परेशानी हुआ था खोलने में। तो भाई ये देखिए, ये वाला पिनियन इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। तो ये 3 गियर लग, एक तो गियर इसी के साथ आता है, शाफ्ट के साथ। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर जो लगेगा तो इसके ऊपर हम पहले एक लॉक देंगे। हमें वाशर देने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। ये लॉक भी बैठ गया है। अब हमें इसके ऊपर एक वाशर देना है, ये वाला वाशर, और साथ में ये वाला। ये हो गया 23 नंबर का गियर। ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई। ये पूरा इनपुट शाफ्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बीच में जो ये पेनियन है ये दोनों को सपोर्ट करता है, नीचे वाले को भी सपोर्ट करता है, 17 नंबर के पेनियन को, और साथ में ये 23 नंबर के पेनियन को सपोर्ट करता है। और ये है 21 नंबर का पेनियन, 21 टी का होता है। ये हो गया 11 नंबर का। अब ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर में कोई वाशर देना नहीं है, ना ऊपर देना है ना नीचे देना है, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए, हम आउटपुट शाफ्ट को फिटिंग करेंगे। आउटपुट शाफ्ट को फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इस पेनियन को लगाना होगा, 29 नंबर के 29 नंबर के पेनियन को लगाएंगे। और ये पेनियन कुछ इस प्रकार लगेगी, इस प्रकार लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला पेनियन आता है। देंगे इसके ऊपर हमें एक लॉक देना है। यहाँ पे हम सिर्फ एक लॉक देंगे। ये मैंने लॉक लगा दिया। ये बीच में ऐसे आगे पीछे होता रहेगा, ये घूमेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें एक वाशर देना है। फिर हम ये 26 नंबर के पेनियन को लगाएंगे। 26 नंबर का पेनियन इस तरीके से लगेगा और ये गियर इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसके ऊपर हम फिर एक वाशर देंगे। उसके बाद ये 23 नंबर का गियर लग जाएगा। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप जिधर से चाहे इसको लगा सकते हैं। दोनों का जो टी है देखिए, दोनों तरफ कटा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप जिधर से चाहे लगा सकते हैं। ये लग गया। अब इसके ऊपर हमें ये वाला वाशर देना है, तो इसे भी हम बाद में लगाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अब ये वाला पिनियन लगेगा 35 नंबर का, लेकिन उससे पहले हम इसमें पहले हम ये वाला स्लीव लगाएंगे। और ये वाला जो पिनियन लगेगा इधर से लगेगा, इस साइड से लगेगा। और अगर हम इसे इधर से लगाना चाहें तो ये काम नहीं करेगा। ये वाला जो टी है, इसका जो पार्ट है, इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, गियर काम नहीं करेगा, इसीलिए हमें इधर से लगाना है। अब यहाँ पे हम ये वाला वाशर देंगे। दोस्तों एक बात बता दें कि इस तरह का वाशर आपको 2 वाशर देखने को मिलेगी। तो ये इंजन के अंदर ये 2 वाशर इस तरह का आता है। ये मोटा वाला जो वाशर होगा, देख लीजिए, ये मोटा वाला वाशर क्लच का जो हाउजिंग है उसके अंदर आता है। जब क्लच हाउजिंग आप लगाएंगे तो इसके अंदर ये वाला आएगा, ये बाहर की ओर होता है क्लच साइड में। और ये पतला वाला जो वाशर मिलेगा, जो छोटा साइज होगा इनमें से, देख लीजिए, ये छोटा साइज वाशर जो होगा, ये छोटा साइज वाशर इसके ऊपर लगेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यहीं पे बहुत मैकेनिक लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब इसके ऊपर हम ये वाला वाशर दे देंगे। कंप्लीट हो गया। तो ये 2 वाशर जो है, दोनों वाशर, एक वाशर नीचे लगेगा, एक वाशर ऊपर लगेगा। और इस तरीके से गियर कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। अब अगर आप इसको नाप कर देखेंगे ऐसे, तो इस प्रकार ये काम करेगा। देख लीजिए गाइस, ये इस प्रकार काम करेगा। तो ये फर्स्ट नंबर ये गियर हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया और 4th नंबर ये हो गया। ये चौथा नंबर गियर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये पहला नंबर हो गया। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि आउटपुट शाफ्ट में बड़ा गियर पहला नंबर होगा
और इधर इनपुट शाफ्ट में छोटा गियर पहला नंबर होगा, और ये दोनों जो बराबर शाफ्ट गियर देख रहे हैं ये चौथा नंबर हो गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इनके साथ दोस्तों अब ये देखिए, हमें ये वाला जो गियर सिलेक्टर जो हमें बैठाना है, हम इस प्रकार इसको बैठाएंगे, इस प्रकार बैठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं मैं किस तरीके से आपको दिखा पा रहा हूँ। ये अब इस तरीके से ये बैठ जाएगी। आप चाहे तो इसका फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से आप दोबारा देख सकते हैं। ऊपर ये एक वाशर लगेगा, ये वाशर लगाना ना भूलें, और साथ में इधर कोई वाशर नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो भाई इस तरीके से मैंने पूरे गियर बॉक्स को फिटिंग कर दिया, सारे पेन को मैंने एक साथ उसको लगा दिया। अब इसी तरीके से अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसका पूरा इंजन फिटिंग करने वाला हूँ, हर एक पार्ट्स का डिटेल देने वाला हूँ, कहाँ कौन सा वाशर लगेगा, कौन सा पार्ट्स कहाँ लगने वाला है, वो सारी जानकारी देंगे अगली वीडियो में। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज अभी आप देख रहे हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक का सारे स्पेयर पार्ट्स, ये पूरा इंजन का है, ये इंजन का सारे पार्ट्स है, और मैं इस इंजन को फिटिंग करने वाला हूँ, सारे पार्ट्स को असेंबल करने वाला हूँ इस चैम्बर में। चलिए जानते हैं कि कैसे किया जाता है, और साथ साथ में हम आपको नाम भी बताएंगे, जितनी जानकारी होगी हमें नाम के बारे में वो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। हीरो की HF डिलक्स बाइक CD100 और CD डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस प्रो, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, ये सभी गाड़ियों जितना भी हीरो की 100 सीसी गाड़ी होती है उनमें से सारा एक ही जैसा फिटिंग होता है, सारे इंजन एक ही जैसा फिटिंग होता है। ठीक है, मैंने इससे पहले इस गियर बॉक्स को कंप्लीट फिटिंग किया, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगा, ये गियर है और साथ में वाशर है, ये सभी को कैसे फिटिंग किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया। अब हम इसको इसके ऊपर फिटिंग करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे, यहाँ पे क्रैंक फिटिंग करना है, पैकिंग देना है और चैम्बर को हमें लगाना है। लाइव प्रूफ के साथ हम सारी चीज़ दिखाएंगे, रिंग कैसे फिटिंग करना है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे पूरा टाइमिंग चेन के साथ, यानी एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ठीक, अगर आप भी मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबाइए। जो गाड़ी है धुआं मारने लगी, तो इस विषय में मैंने इसको खोला तो इसका जो हेड है बल्ब उसका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो कंप्लेन है इसका सिर्फ रिंग पिस्टन में कंप्लेन था, तो रिंग पिस्टन का मैंने काम किया, इसमें सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराया है, पिस्टन मैंने नया डाला है और बाकी हम पूरे इंजन को फिटिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही पूरे इंजन को खोल दिया कि देखते हैं कि और भी कोई अगर दिक्कत होगी तो साथ में काम कर देंगे। इसका क्रैंक भी बना हुआ है, इसमें MB का कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये कॉइल प्लेट है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, साथ में इसके अंदर पिस्टन है, ये क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग इसको बोलते हैं हम, ये कनेक्टिंग, ये कैम शाफ्ट है उसका हेड का, और ये है गियर शाफ्ट, ये है मैग्नेट, ये है क्लच बैलेंस, ये क्लच कटोरा है, ये क्लच के हाउसिंग के नीचे होता है, यहाँ पे क्लच सेंटर, ये क्लच सेंटर, ये क्लच हब है और ये है क्लच हाउसिंग, इसे हम क्लच हाउसिंग बोलते हैं। ये हो गया चैम्बर, मेन चैम्बर, जो बीच वाले पार्ट, बीच वाला चैम्बर होता है, यहाँ पे सारे गियर रखा हुआ है, कार्बोरेटर इधर है, ये सारे वाशर है, कुछ बोल्ट है, कुछ बुश है यहाँ पर रखा हुआ, और इसे हम मेन चैम्बर बोलते हैं, जो लेफ़्ट साइड में लगा हुआ होता है टाइमिंग चेन के साथ, और गियर स्पॉकेट भी इसी में लगा हुआ होता है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स रखा हुआ है, किक है, साथ में गियर प्राइम ड्राइव है। ज़्यादा हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है वीडियो लंबा हो क्योंकि इंजन जब फिटिंग करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो रात में टाइम निकाल कर आप जब भी समय मिले आप पूरा वीडियो देखें, तभी आप अच्छी तरीके से काम सीख पाएंगे। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिक सीखने वाले भाई हैं तो हर शॉप पे इस तरह की जानकारी नहीं मिलती, डायरेक्ट आपको एक एक नाम, हर चीज़ इस नाम के साथ इसका काम क्या होता है वो सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी किसी भी वर्कशॉप में, जिस पे भी जहाँ भी आप काम सीखते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इस गियर बॉक्स को हम लगाने वाले इसमें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लें,
वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए इसके नीचे एक वाशर है, इसके नीचे एक वाशर देना होगा आपको, इस तरह का वाशर जो मैंने उस वीडियो में बताया था कि इससे भी एक मोटा वाशर होता है, वो वाशर आपको नहीं देना है, इस वाशर को देना है, पतले वाशर को जो छोटा साइज होगा। ये न्यूट्रल पत्ती लगा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये वाला जो गियर शाफ्ट है, ये गियर क्रॉस हमें इधर देना है। तो भाई मेरे आज स्टाफ नहीं आया हुआ है, तो मैं अकेले ही इंजन को फिटिंग कर रहा हूँ और सोचा कि यार चलो खाली बैठा हूँ कर देता हूँ फिर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे वाशर क्यों होता है। ये वाला जो शाफ्ट है ये थोड़ा नीचे की ओर पड़ा हुआ रहता है, इसी वजह से ये इसका लेवल बनाने के लिए इसमें वाशर का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए हम इस साइड से एक बोल्ट लगाएंगे, हमें यहाँ पे एक बोल्ट लगाना है 10 नंबर का, और साथ में वाशर भी होगा। का बोल्ट है, साथ में ये वाशर है, इसे ही हम लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक ये रबड़ आता है, जो इस रबड़ को जो हम लगाएंगे, थोड़ा हमें साइड से में कोई सोल्यूशन देना है तभी हम लगाएंगे, अभी ये नहीं लगाना है, बाद में लगाना है इसे। अब इसके ऊपर हमें क्रैंक देना है। क्रैंक लगाने से पहले आपको ये बेरिंग में ऑयल डाल देना है, चाहे नया ऑयल डालना है आपको, दोनों बेरिंग में नया ऑयल डाल देना है। और साथ में इसके सुराख में यहाँ पे भी ऑयल डाल के, ये जो ऑयल डालेंगे यहाँ से, तो ये कनेक्टिंग के बुश में जाएगा और इसको ऐसे घुमाना है, तो यहाँ पे जो छर्रा बेरिंग होता है कनेक्टिंग का वो पहुँच जाता है और फ्री हो जाता है। जब भी क्रैंक हमारा ख़राब होता है तो सिर्फ इसे ही चेंज करते हैं। अगर इस पार्ट को हम उसी शर्त पे चेंज करेंगे जब इसका गुना ख़राब हो जाएगा। पूरा गियर बॉक्स लगाने के बाद आपको इस तरीके से गियर चेक कर लेना है कि सारे गियर लगता है या तो हमें ये नीचे वाले ये मैग्नेट वाला जो चाबी है वो इसे नीचे रखना है, चाहे तो आप देख सकते हैं, और हल्का हल्का ऐसे आगे पीछे हिला के हमें नीचे दाब देना है। ये फिट हो गया और इसको चेक करना है ऐसे। अब गाइस इसके बाद हमें किक लगाना है। किक के ऊपर ये वाशर होना चाहिए, ठीक है, ये वाशर रहेगा इसके ऊपर। किक का मैं टाइमिंग भी चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पहले से किसी ने गलत कर दिया हो। हाँ, तो इसका भी टाइमिंग बिल्कुल ओके है। यहाँ पे इस किक रेचट का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे है, इसके लेवल से होना चाहिए। ये जो किक रेचट अगर कभी भी आप चेंज करेंगे, इसे इन दोनों में से कोई भी पार्ट अगर आप चेंज करते हैं तो इसका टाइमिंग मिलेगा, ना कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ये इस वाले का टाइमिंग मिलेगा। और ये जो देख पा रहे हैं ये बिंदा का निशान, इसके द्वारा ही यहाँ पे टाइमिंग आपको दिखाई देगा इसका, और इसके बाद आपको लगा देना है। यहाँ पे किक फिटिंग करेंगे। ये वाला जो ठेसी वाला भाग है
इसे हम यहाँ पे रखेंगे, इस पत्ती के पास रखना है हमें। अगर ये घूम भी जाता है इस तरीके से तो हम घुमा के फिर वापस इसको हमें ऐसे ले जाना है। चलो मैं इसे यहाँ पे हमें रखना है, देख लीजिए हमें यहाँ पे रखना होगा स्टेसी वाले पार्ट को। अब इसके ऊपर हमें पैकिंग देना है। तो ये वाला इसका पैकिंग है। और ये बीच वाले चेम्बर को हम लगाएंगे। यहाँ पे एक बुश है, एक बुश यहाँ पे लगा हुआ है, 2 बुश होता है इसके ऊपर भी। हमें कोई सोल्यूशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इस बुश को लगाना है, जो गियर यहाँ से रिटर्निंग होता है, गियर लगता है। अब हमें गियर शाफ्ट को लगाना है। इसके ऊपर हम इस पत्ती को लगाएंगे। ये उल्टा सीधा भी होता है, आप देख लें इसका सेंटर, इसका सुराख। ये ब्लैक वाला बोल्ट हमें लगाना है 10 नंबर का। हालांकि हमें इससे पहले हमें किक को फिटिंग करना चाहिए था। चलो अब हम किक फिटिंग करते हैं। इससे पहले हमें स्प्रिंग लगाना होगा ऐसे, और फिर आप देख लीजिए इसके अंदर भी टाइमिंग है। यहाँ पे भी एक बिंदा सा आपको दिखाई देता होगा, ये टाइमिंग है। किक में भी एक टाइमिंग होगा बिंदा सा, उसी लाइन पर ये लाइन मिलेगा। अब यहाँ पे हमें लॉक लगाना है एक।
अब इसके नीचे हमें ये मोटा वाला वाशर देना है। यहाँ पे हम जीपीडी पिन को लगाएंगे, गियर प्राइमर और ड्राइव को। अब हम इसके ऑयल पंप के स्पॉकेट ऑयल पंप को लगाएंगे। ये ऑयल पंप हुआ। यहाँ पर ये बूश लगा हुआ था, हम इसे लगा देते हैं। भैया पैसा दो ना, हम मक्का पीसी है। ये इस तरीके से लगेगी। भैया 20 रुपए लाएंगे। यहाँ पे ये 3 बोल्ट लगा हुआ है। एक बड़ा साइज है जो इधर लगेगी और 2 छोटा साइज। शायद ये नहीं है, ये 2 छोटा बोल्ट है एक साइज का। अब हमें यहाँ पे वाशर देना है। एक इस तरीके से पतला वाशर आता है, ये हमें डालना है। और फिर 2 कट वाशर का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 कट वाशर डायरेक्ट ये नीचे जाएगा। ये एक लॉक का काम करता है। इस क्लच, ये 2 लॉक इस क्लच कैलोरी को ऊपर आने नहीं देता है। और साथ में ये कटोरी वाला वाशर जो उस 2 कट वाशर को पकड़ के रखता है आपस में। अब हम क्लच प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्लच प्लेट देना है। ये प्रेशर प्लेट है। इसका धार वाला पार्ट बाहर रहेगा। ये हो गया क्लच हब। फिर प्लेट डालेंगे, प्रेशर प्लेट डालेंगे। इस तरीके से सारे प्लेट को आपको लगाना है। और फिर हम इस क्लच सेंटर को लगाएंगे। हालांकि ये सारे पार्ट्स थोड़ी बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो मैं इसे भी चेंज नहीं करूँगा। बस मोटा काम करने के लिए मैंने इस इंजन को खोला था। फिर इसे जो हम लगाएंगे इस तरीके से हमें आगे पीछे करके हमें डालना है। इनमें से एक प्लेट ये ऊपर की ओर रहेगी, ये देख लीजिए। इसके ऊपर एक वाशर देना है हमें। फिर इस छोटे वाले नट को देंगे। इनमें से 2 नट मिलेगा आपको। छोटा वाला हमें इधर लगाना है। इस हीरो होंडा बाइक का इंजन बांधने के लिए या खोलने के लिए जितना भी टूल्स रखता है, इस टूल्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो ऑनलाइन उसे परचेज कर सकते हैं। ये हैंडल है और ये है एक क्लच होल्डर कूलर और ये 4 हॉल वाला कूलर। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
लिंक है वहाँ से क्लिक करके अमेज़ॉन पर जाएंगे। ये गियर टेंशनर है, इसे हम गियर डॉग भी बोलते हैं। इसके ज़रिए से गियर अच्छे तरीके से लगता है। जैसे गियर हम लगाते हैं तो कट कट जैसा आवाज़ करता है, अच्छा आवाज़ महसूस होता है। ये लगाना मैं भूल गया था तो वापस मैंने खोल के इसे लगाया। इसके ऊपर ये 4 स्प्रिंग देना है। फिर इसके ऊपर ये प्लेट लगाएंगे, क्लच ठेसी प्लेट है जो क्लच को दबाने का काम करता है। 4 बोल्ट 10 नंबर का लगाना होगा इसके ऊपर। यहाँ पे हम इस फिल्टर को लगा देंगे। अगर ये फिल्टर फटा हुआ तो आपको चेंज कर देना है। इसी फिल्टर के जरिए से ऑयल छांक कर ये ऑयल पंप उठाता है और हेड तक पहुँचाता है। यहाँ पे हमें एक प्लेट देना है, ये वाला। इसके ऊपर ये 2 बोल्ट लगेगी। 8 नंबर का टी और 10 नंबर का गुना होता है। यहाँ पे हमें इस क्लच बैलेंस को लगाना है। इसके ऊपर एक वाशर देंगे और फिर इस बोल्ट को लगा कर टाइट करेंगे। ये दोनों गुना सीधा होता है। हीरो होंडा के बाइक इंजन में दोनों गुना बिल्कुल सीधा होता है आता है। और हमने एक ये जीपीडी पेनियन का मैंने बनाया है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। जीपीडी पेनियन और साथ में क्लच हाउसिंग के साथ, और इसके ज़रिए से फिर हम फुल टाइट करेंगे। अब हमें इसके ऊपर ये प्लेट देना है। दोस्तों कभी भी अगर ऑयल हेड के ऊपर नहीं पहुंचता है तो आपको इनमें से ये वाला भी वाल सील चेक करना होगा। ये वाल सील अगर कट जाता है तो इसके ज़रिए से भी ऑयल नहीं पहुंचेगा हेड तक। अब यहाँ पे हम एक बेरिंग देंगे, ये वाला। जो ये वाला ठेसी लगता है, ये ठेसी भी बाहर गिर जाता है तो हम थोड़ा ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे और इसको इस तरीके से जाम करेंगे। अगर यहाँ से ऑयल लीक करता है तो इसके अंदर एक रबड़ होता है, इसके अंदर एक रबड़ होता है, वो आप चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पैकिंग देना है। हमने कहीं भी सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं चैम्बर इसका बिल्कुल सही है, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है। और हम नया पैकिंग दे रहे हैं तो हम सोल्यूशन क्यों इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन से और भी इंजन गंदा लगता है देखने में। तो ये फिट हो गया। अब इसमें हमने इसका पूरा गियर बॉक्स फिटिंग किया, क्रैंक फिटिंग किया, साथ में क्लच साइड में जितने भी स्पेयर पार्ट्स होता है वो सारा मैंने फिट कर दिया। अब हम इसका हेड सिलेंडर फिटिंग करेंगे। यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन लाइनर सेट होता है, साथ में यहाँ पे हेड फिटिंग होता है और इसके साथ में यहाँ पे अंदर में एक टाइमिंग चेन फिटिंग होता है। वो सभी चीज़ आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। हमें इस तरह का सिलेंडर ब्लॉक के अंदर नीचे यहाँ पे एक पैकिंग देना है। तो ये पैकिंग हमें इस तरीके से लगाना होगा।
अगर आप नया सिलेंडर ब्लॉक किट लगाते हैं तो उसके साथ में पैकिंग आता है, आपको वही पैकिंग लगाना है। अब गाइस यहाँ पे देखिए एक सुराख मिलता है। ये सुराख अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑयल पंप से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से ऑयल हेड तक पहुँचता है इसी सुराख के जरिए से। ये सुराख किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पीतल वाला जो सुराख देख पा रहे हैं, साथ में यहाँ पे एक ऑयल रिंग रबर लगेगा। ये पुराना सिलेंडर ब्लॉक है, पहले सिलेंडर ब्लॉक इस गाड़ी का चेंज किया गया था, स्टैंडर्ड साइज़ था ये। अब मैंने इसको 25 नंबर इसमें पिस्टन डाल के और बड़े साइज़ का इसको बोर कराया और इसका सिलेंडर लाइनर फिनिशिंग हो गई। और अब हमें इसमें इस पिस्टन में रिंग डालना है हमें और इसे इंस्टॉल करना है। इस सिलेंडर ब्लॉक को इस इंजन में हम फिटिंग करेंगे। चलिए ये भी जानते हैं कि रिंग को कैसे फिटिंग किया जाता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखा पहले ही, लेकिन कंप्लीट मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें भी जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आप इंजन देख पा रहे हैं, अगर आपने इस तरीके से इंजन करके रखा है तो इस IN को ऊपर रखना होगा। इस पिस्टन को हम इस प्रकार लगाएंगे, ये देखिए। जब हम ऐसे लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इस साइड में इसके एक लॉक लगाना है, इनमें से एक लॉक लगाना है हमें इस साइड में। और लॉक जो हम लगाएंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये देखिए। यहाँ से हमें शुरुआत करना है इस जगह से। और ये गजन पिन, पिस्टन का पिन ये इस तरीके से लगेगा। इनमें से आप जो रिंग देख पा रहे हैं, 5 रिंग है। 5 रिंग में से सबसे पहले इस वाले रिंग को हम लगाएंगे, गोल्ड कलर के रिंग को लगाएंगे। यहाँ पे हमें लगाना है। इसका जो ये कटा हुआ भाग जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसे आपको M बनाना है। ये M कुछ इस प्रकार बनेगी। हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। अब हमें 2 पतले वाले रिंग को लगाना है। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। इसके अगर गैपिंग की बात करें तो एक गैपिंग मैंने यहाँ पे रखा और दूसरा गैपिंग हमने यहाँ पे रखा। थोड़ा और इसको घुमा के हम इस साइड में ले आते हैं। अब देखिए इनमें से जो टॉप 2 वाला रिंग आप देखेंगे, ये ब्लैक वाला रिंग है, इसे हम टॉप 2 बोलते हैं। इसका जो आप नंबर देख पा रहे हैं, 25 नंबर का ये रिंग है और ये 25 नंबर का पिस्टन। जितना नंबर का पिस्टन होगा उतने नंबर का ये रिंग होता है। इस नंबर को हम ऊपर की ओर रखेंगे और इसका गैपिंग हम नीचे की ओर रखेंगे। ये रिंग पिस्टन है गोश कंपनी का, ये देख लीजिए, इस कंपनी का रिंग पिस्टन है। अब ये हुआ टॉप 1। ये रिंग है टॉप 1, देख सकते हैं। और इसका गैपिंग हम रखेंगे रिंग के ऊपरी भाग में, पिस्टन के ऊपरी भाग में। ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसका IN ऊपर रखना है, तो टॉप 1 का रिंग ऊपर हमने रखा इसका गैपिंग, और टॉप 2 का गैपिंग हमने नीचे की ओर रखा। ये थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है, पहले हम इस पिस्टन को हम इसमें फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम पिस्टन लगाएंगे। इस पिस्टन को फिटिंग करने के बाद हम सिलेंडर ब्लॉक को लगाएंगे।
अब हमें लॉक लगाना है। तो सबको आना पड़ेगा, वहीं पंचायत भवन में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। वहीं मोहन जो पैसा केंद्र नहीं है वही कर रहा है। इस लॉक को लगाने से पहले आपको एक कपड़ा रख लेना है यहाँ पर। अगर नहीं रखते हैं तो आपको ध्यान से इस लॉक को लगाना होगा नया मोबाइल दे। उसका कूलर लगता है। अब इसके ऊपर हमें ऑयल डालना है नया वाला। और ये भी बोला है कि सर्विस में नहीं जाएगा और दिनाने निकल भी गया है, निकल गया है तो पेमेंट में दिक्कत हो जाएगा। आज भी है कुछ डेट है, कुछ देखा तो जो भी लगा रहा है ऐसा ना कोई आप अपना करेंगे, आप लेबर नहीं है क्या? तो ले जाके कर लिए, ये और किसी को बैठा लिए कर सकते हैं। देखो चाटू करके भी नहीं हो सकेगा, एक दिन बहुत पड़ेगा। बाहर निकलना भी आसानी हो जाएगा, बात करना भी हो गया। यहाँ पे हमें एक इस तरह का रबर डालना है, ऑयल रिंग रबर। जाइए तो वही मतलब पंचायती भवन में क्या कर सकते का तो इसी के लिए हमको बोला गया। कुछ सीमन को भी बोले हैं, वो सब कुछ बोले हैं, दीपक को भी बोले बुलाने जा रहा है, को भी बोले, पब्लिक को भी बोले। रिंग को हमें थोड़ा नाखून से दबाना है और हम सिलेंडर को आगे पीछे ऐसे हिला के हमें अंदर डालना है। और ये सिलेंडर लगाते समय ये रबड़ नीचे नहीं गिरना चाहिए, आपको ये भी ध्यान देना है। ये वाला रबड़ इस तरीके से फिटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें एक बोल्ट लगाना है। यहाँ पे एलेंकी बोल्ट लगता है, जो 5 नंबर का हम एलेंकी यूज़ करेंगे। इस एलेंकी बोल्ट को हम पहले फुल टाइट नहीं करेंगे, यहाँ पर हेड लगा के सारे चारों नट हमें इसका टाइट करना है। उसके बाद हमें इस एलेंकी वाले को टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हमें हेड गैस्केट लगाना है। ये है हेड गैस्केट। ऊपर हम रेसी बॉन्ड देंगे। होता है इसके ऊपर 2 बुश लगाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक बुश लगाना होगा। ये देख लीजिए, कॉलर बुश होता है, साथ में एक रबड़ होता है। अगर नए मॉडल वाला सिलेंडर ब्लॉक है पैशन प्रो वाला, तो उसमें ये नहीं लगेगी, जिसमें ये वाला गैस्केट नहीं लगता है।
अब हमें एक लोहे का वाशर देना है और एक ये रबड़ देना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। टाइमिंग चेन का स्पॉकेट चाहे तो आप पहले ही लगा दें या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। अब हमें हेड लगाना है। हेड लगाते समय आपको नीचे का वो जो रबड़ मैंने लगाया था उस पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पहले हम एलेंकी बोल्ट लगाते हैं, फिर यहाँ का इसके ऊपर ये वाला गैस पैकिंग हमें इस तरीके से देना है। इस प्लेट को लगाते समय आपको ये तीर वाला पार्ट नीचे रखना है, इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे ये 4 वाशर और इस तरह का नट लगेगा। इनमें से आप पीतल वाला जो वाशर देखेंगे, ये पीतल वाला ये वाला है, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। बाकी सारे को इधर उधर लगा देंगे। नट में कोई पीतल नहीं होता है। तो ये सारे 10 नंबर के नट को अच्छे तरीके से आपको टाइट करना है, और ध्यान रहे ये बराबर टाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक साइड ज़्यादा कर दें और एक साइड कम कर दें, और ज़्यादा ताकत भी हमें नहीं लगाना होता है। हम अपने बैलेंस से टाइट करेंगे। जितना छोटा नट होता है उसी के हिसाब से हम जोर भी लगाते हैं। उसके बाद हम इस एलेंकी वाले बोल्ट दोनों को हम टाइट करेंगे, और फिर हमें टाइमिंग चेन के टाइमिंग को सेट करके हमें ये सब चीज़ें लगा देना है। तो अभी फ़िलहाल टाइमिंग आउट है। अब मैं इस छोटे वाले रूलर को लगाता हूँ और मैग्नेट लगा के हम टाइमिंग सेट करते हैं। यहाँ पे एक निशान होता है टी के साइड में, ये कट वाला, और साथ में चेम्बर में भी एक कटा हुआ भाग होता है। इस दोनों को हमें आपस में मिलाना होता है। तो इस तरीके से आप मैग्नेट के टाइमिंग को पहले मिला लें, और फिर टाइमिंग चेन के टाइमिंग को इस तरीके से आप मिलाएं। ये वाला बिंदा इस चैम्बर से जुड़ा हुआ रहे। थोड़ा आउट है, एक कड़ी और मैं ऊपर करता हूँ। देखिए अब ये टाइमिंग मिल चुका है। अब हमें इसका दोनों बोल्ट लगाना है। इस बोल्ट को मुझे अच्छे तरीके से टाइट करना चाहिए। अगर लूज रह जाता है तो ये चलते हुए फिर निकल जाएगा बाहर। अगर इसका पैकेट फटा हुआ है तो आपको नया डालना है। इसका बोल्ट हम राइट साइड से लगाएंगे, स्पार्क प्लग के साइड में होता है। इसके साथ में एक एल्युमिनियम वाशर देना है आपको, वरना उस साइड से ऑयल लीकेज करेगी। इस बोल्ट को उस साइड से हमें इतना ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करना है कि इसका गुना स्लिप कर जाए। हमें इसे भी थोड़ा बैलेंस के हिसाब से टाइट करना चाहिए। अब हमें टाइमिंग चेन का पुश रड लगाना है।
ये है पुश रड। इसका अगर ये रबड़ कटा हुआ है तो आप बिल्कुल इसे चेंज कर दें। तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें लगाना है। ये पुश रड कंप्रेसर बनाने में काम आता है। टाइमिंग चेन को हमेशा ऊपर की ओर दबा के रखता है। जिस तरीके से आगे का शॉकर काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो भाई हमारे पास स्टार्ट नहीं आया था तो मैंने इस इंजन को पूरा अकेला ही बांधा है। ये बोल्ट जब लगाएंगे आप 14 नंबर के बोल्ट को, तो यहाँ पे भी एक एल्युमिनियम वाशर देना है। अगर वाशर नहीं देंगे तो फिर ऑयल लीकेज करेगी। इसे हम पूरे अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर जो 8 नंबर का टी वाला बोल्ट लगा हुआ है उसे भी आप पूरा टाइट रखें। अब यहाँ पे ये 2 रबड़ देना है। अगर इसे नहीं देते हैं तो फिर कॉइल प्लेट में जो 2 स्क्रू होता है बोल्ट, उसके ज़रिए से लीकेज करेगी और बाद में दिक्कत करेगा। अब इस प्लेट को हम लगाएंगे। इसमें भी हमें एक ऑयल रिंग देना है क्योंकि इसका पुराना वाला ऑयल रिंग मैंने निकाल दिया था। इसमें हमें कोई सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ग्रीस डालेंगे कि ये प्लेट अच्छे तरीके से फ्री होकर चेम्बर में बैठ सके। हमें तीर वाले भाग को ऊपर करना है। अब दोनों बोल्ट को लगा के हम बराबर टाइट करेंगे। गुना में फंस जाएगा दोनों बोल्ट स्क्रू। उसके बाद हम प्लेट को ठोकेंगे। वैसे मैं इस मैग्नेट को फुल टाइट करूँगा। जब इस इंजन को चेसिस में टाइट कर दूँगा तभी इस मैग्नेट को टाइट करूँगा, और इस तरीके से हम फुल टाइट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख चुके हैं और समझ भी चुके होंगे कि इंजन कैसे बनाया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।